खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। बात करेंगे धर्म नगरी हरिद्वार के आसपास के क्षेत्रों की, या फिर ये कहें कि उत्तराखंड की आज हम बात करने वाले हैं, जहां रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण की ओर से लगातार कार्रवाई तो की जा रही है, उसके बाद भी मंगलौर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी की भरमार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सूत्रों की माने तो जिस मानक के हिसाब से कॉलोनी को बनना चाहिए, उस मानक के हिसाब से कॉलोनी नहीं बनाई जाती है। अवैध कॉलोनी काट दी जाती है। अपनी जेबों को भरने के लिए ठेकेदार मनमानी करते हैं, संबंधित विभाग खानापूर्ति करने के लिए कार्रवाई करते हैं और मंगलौर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिल पाती है। रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अवैध तरीके से कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। अवैध कॉलोनियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिनके पास ना तो कोई परमिशन होती है, ना ही कोई और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्लॉटिंग करती जाती है, उसको बेचने का काम शुरू कर दिया जाता है। अवैध कॉलोनियों का निर्माण इस तरह से हो जाता है जिसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। और चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हमारे हरिद्वार से संवाददाता अर्चना ढींगरा जुड़ चुके हैं। अर्चना से जानकारी लेंगे। अर्चना, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? अवैध कॉलोनियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन प्राधिकरण कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है। जी ऋषिका, जैसा कि आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण बहुत तेजी से फलता फूलता नजर आ रहा है। गांव में ले लीजिए, शहर में ले लीजिए, कहीं जहाँ पे प्रशासन की पहुंच नहीं होती वहां तो अवैध कॉलोनियों का भरपूर भंडारण लगा हुआ है कि जहाँ पर प्लॉटिंग कर करके लोगों को बेचे जा रहे हैं अवैध कॉलोनियां। और लोग तब फंसते हैं, ग्राहक को सीधे साधे उपभोक्ताओं को फंसाया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है। माइंड वॉश करने के बाद वहां पर उनको जब वो कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, परेशान होते हैं, पता लगता है कि यहाँ अवैध एचआरडीए की तरफ, एचआरडीए अपनी कार्रवाई तो करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसी अवैध कॉलोनी में दोबारा निर्माण कार्य शुरू हो जाते हैं। जी ऋषिका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर देखिए जिस तरह से आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खाना पूर्ति करती जाती है कार्रवाई के नाम पर, और उसके बाद फिर से वो जो कारोबार है उनका वो फलने फूलने लगता है। तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो देखने वाली बात है। यहाँ पर आप देखिए, जांच का विषय तो ये है, लेकिन क्योंकि हम जिस तरह से धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें, मंगलौर क्षेत्र की बात करें, आसपास के इलाकों की बात करें, तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से अवैध कॉलोनियां बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। प्राधिकरण के पास शिकायत की जाती है पर उस पर कार्रवाई नहीं होती है। और चलिए, हमारे साथ आदेश कुमार, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी, जुड़ गए हैं। आदेश जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। आदेश, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अवैध कॉलोनियां जिस तरह से बढ़ रही है, इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है, क्योंकि आने वाले समय पर परमिशन से लेकर हर एक चीज पर दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं ऐसे अवैध कॉलोनियों पर, और कभी भी इसे ध्वस्त भी किया जा सकता है। उसके बाद आम जनता के सपोर्ट में कौन खड़ा होगा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए मैम, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, लेकिन इसका जो जिम्मेदार है ना वो एचआरडीए है। कि जो अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं वो मानक के अनुसार नहीं काटी जा रही है, ना उनमें पेड़ की व्यवस्था है और ना उनमें ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था है। और जो कॉलोनी काटी जा रही है, जो प्लॉटिंग हो रही है, वो सिर्फ एचआरडीए के जो अधिकारी हैं वो अपने घर भर कर, जेब भर कर और नक्शे भी पास कर रहे हैं और कॉलोनियों को परमिशन भी दे रहे हैं, जो कि मानक के अनुसार नहीं है। नहीं बचे, पेड़ नहीं बचे, बाग फूल वगैरह सब काट करके जो है कॉलोनियां काटी जा रही है। और इसका जो इसका जो नुकसान है ना वो देखने को मिल रहा है। जो ये भीषण गर्मी पड़ रही है ना, ये वही है कि मानक को पूरा ना करके ये अवैध कॉलोनियां काटना, और उसमें शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। ये देखना सरकार का भी काम है, क्योंकि अब माननीय जिलाधिकारी महोदय और एचआरडीए में पीसीएस अधिकारी भी बैठे हैं, तो वो लोग क्या देख रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग क्या है, उनकी क्या जिम्मेदारी है। कारण इसका स्पष्ट यही है कि एचआरडीए की लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है। सरकार अनदेखा कर रही है, क्योंकि पैसे यहाँ से लेकर वहां तक पहुंच रहे हैं देहरादून तक। ठीक है, अंडरस्टूड बात है।
ठीक है आदेश, इस तरह से आपने बताया। अब देखिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जहां पर कभी भी जो तापमान है वो 40 के ऊपर नहीं गया होगा, लेकिन इस बार हमने देखा है कि 40 के पार जो पारा गया है, कहीं ना कहीं बड़ा कारण है पेड़ों को काटने का और उस जगह पर कब्जा करके या अवैध कॉलोनियां बना देने का, बड़ी बड़ी फैक्ट्री स्थान देने का। लेकिन इसको लेकर देखिए सवाल यही उठता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है, प्राधिकरण क्या कर रहा है। अब देखिए हर चीज में बोलने के लिए मुख्यमंत्री तो नहीं पहुंचेगा, यहाँ पर निचले स्तर पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको संज्ञान लेना पड़ेगा अर्चना इस पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी ऋषिका, यहाँ पे जहाँ आपने आदेश जी ने कहा कि पेड़ काट दिए जाते हैं, पेड़ काटने का भी एक नियम है कि अगर एक पेड़ काटते हैं तो आप 2 फलदार वृक्ष लगाते हैं। अगर एक फलदार वृक्ष काटते हैं तो वो पूरा नहीं किया जाता है। अवैध कॉलोनियां वहीं बन रही हैं जहाँ पेड़ों का बहुत बड़ा संग्रह होता है या बागीचा होता है, वहीं पे पेड़ का कटान करके वहीं पे अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। आप देख सकती हैं जहाँ पर ये कॉलोनी बन रही है, वहां पर पहले कभी वृक्ष हुआ करते थे, हरे भरे फलदार वृक्ष हुआ करते थे। लेकिन अगर यही वन विभाग से भी, उद्यान विभाग से या एचआरडीए से क्रॉस क्वेश्चन कीजिए तो उस पर कोई जवाब देने को राजी नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं पूरे ग्रीन बेल्ट को खत्म करके और यहाँ पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कॉलोनाइजर की ओर से करवाया जा रहा है अर्चना। कि यहाँ पे यही नहीं, मटेरियल भी यहाँ पे बहुत गलत तरीके से लगाए जाते हैं। आप देख लीजिए जहाँ ईंट का जो क्वालिटी होती है, 3 तरह की क्वालिटियां होती हैं, एक दोमट होती है, एक बेस्ट क्वालिटी होती है, यहाँ दोमट ईंट लगाई जा रही है। जी ऋषिका। ठीक है अर्चना, हमारे साथ हमारे मंगलौर से संवाददाता श्याम सुंदर भी जुड़ गए हैं। श्याम, आपसे जानना चाहेंगे, अब देखिए धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें, रुड़की की बात करें या फिर हम पूरे उत्तराखंड की क्यों ना बात कर लें, जिस तरह से लगातार हम अवैध कॉलोनियां यहाँ पर बढ़ती हुई देख रहे हैं, एक बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न जो है वो सरकार के ऊपर खड़ा होता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये मामले सरकार तक नहीं पहुंचते हैं, ऐसा नहीं है कि ये संख्या, जनसंख्या में बढ़ती जा रही है अवैध कॉलोनियां, ये सरकार तक नहीं पहुंचती हैं। देखिए सरकार तक सारी चीजें पहुंच रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर इस तरह से खानापूर्ति निचले अधिकारियों की ओर से कर दी जाती है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, या फिर ये कहें कि प्रशासन के साठगांठ के चलते वो मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। श्याम सुंदर, और मंगलौर क्षेत्र में क्या हाल है अवैध कॉलोनियों का, कितनी अवैध कॉलोनियां बढ़ती जा रही है, कार्रवाई को लेकर क्या देख पा रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि हर काम सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे, जो सरकार में अधिकारी होते हैं, सारे काम उनको करना पड़ता है। लेकिन मंगलौर क्षेत्र की बात की है तो अवैध कॉलोनी की भरमार मंगलौर क्षेत्र में है। एक के बाद एक कॉलोनी लगातार बनाई जाती है, कॉलोनी के मानक दिए जाते हैं, खाली बोर्ड लगा दिया जाता है, इस कॉलोनी के लोग जाते हैं, करोड़ों रुपए उसमें ठेकेदार कमाते हैं। प्रशासनिक कर्मचारी इस पर कोई ठोस संज्ञान नहीं लेते, क्योंकि हर अगर मुख्यमंत्री की जरूरत क्या पड़ती है, तो विभागीय कर्मचारी वो अपना पल्ला बचाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि हमें क्या करना है, क्या करना है। कोई ठोस कारण नहीं रख सकते हैं। एक के बाद लगातार कॉलोनी मंगलौर क्षेत्र में इतनी हो गई, जल भराव की समस्या हो रही है, क्योंकि जब वहां पे कॉलोनी बन जाएगी, जो नाले हैं उनको ऐड दिए जाते हैं, बंद कर दिया जाता है, दिक्कत होती है। और आगे रात का मौसम शुरू होने वाला है, उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वही अगर विभागीय कर्मचारी, नगर पालिका की बात की जाए तो कर्मचारी अपने कब्जे में बैठे हैं, उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं। जान देखते हैं कि जनता को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अगर ऐसे में स्थिति ऐसी बनी होगी तो आखिर फिर विभागीय कर्मचारी करेंगे। अगर हर काम मुख्यमंत्री को ही करना होगा तो फिर उनको छोटे छोटे विभाग बनाने की जरूरत क्या पड़ती है। सबसे बड़ी बात आती है उसके बाद अगर कोई समाज सेवी इस पर कोई आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर ही एलिगेशन लगा दिया जाता है कि हमारे से बैलेंस मांग रही है, कुछ ऐसा कर रहे थे। तो कोई भी ठोस कार्रवाई विभाग की ओर से नहीं की जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात मंगलौर क्षेत्र में जल भराव की समस्या सबसे बड़ी बनती है। 2-2 फीट पानी हो जाता है मंगलौर क्षेत्र में, कहीं ना बड़ी समस्या यही बनती है। ठीक है श्याम सुंदर, यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं समस्याओं को लेकर भी और एचआरडीए जिस तरह से काम कर रहा है इसको लेकर भी, लेकिन बड़ी सवाल देखिए, जैसे कि आपने पूर्व में भी कहा और मैंने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री हर जगह खुद से नहीं पहुंच सकता, उसके लिए कई सारे सिस्टम हैं और निचले स्तर पर जो अधिकारियों की तैनाती की गई है वो इसीलिए है कि कहीं ना कहीं जनता को परेशान ना होना पड़े, उनकी समस्या का समाधान हो। लेकिन जब ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता को न्याय दिलाने के लिए है, वही अगर ऐसे सांठगांठ करते नजर आएंगे तो कैसे
जनता को न्याय मिलेगा, कैसे ऐसे मामलों पर कार्रवाई होगी। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ पूर्व वार्ड सभासद एहसान जी जुड़ गए हैं। एहसान जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। एहसान जी, आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से अवैध कॉलोनियां बढ़ती जा रही हैं, कार्रवाई क्यों देखने को नहीं मिलती है? ऐसी क्या मजबूरी प्रशासन की और सरकार की कि अवैध कॉलोनियां लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है? ये मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी न्यूज का। अवैध कॉलोनी का मतलब है जितने भी ठेकेदार हैं वो कॉलोनी तो बना रहे हैं लेकिन उसके पानी की निकाल नहीं निकाल रहे हैं। और जैसे कि आसपास का मलबा है तालाब के आसपास डाल देते हैं और हमारी नगर पालिका उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। जबरदस्ती के तौर पर वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं। ठीक है एहसान जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आप भी पूर्व वार्ड सभासद रह चुके हैं, आपने अभी तक इसके लिए क्या कदम उठाए हैं? अवैध कॉलोनियों को लेकर आपने अभी तक कोई सीडीओ साहब को एक रिपोर्ट दी थी, एप्लीकेशन दी थी। उसमें यहाँ पर जो बहुत सारी डायरियां हैं, दूध की डायरी, उनका गोबर बहुत ज्यादा आता है और मतलब तालाब में जा रहा है, तालाब पूरी तरह से भर गया है, जिसके लिए हमने नगर पालिका में धरना प्रदर्शन किया। काफी बार हम वहाँ पर लेडीज ले गई थी, लेडीज ने तो काफी धरना दिया, तो उसका कोई कार्रवाई नगर पालिका की तरफ से नहीं हो पा रही है। नगर पालिका एक आश्वासन दे देती है कि हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। गंदगी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब जनता परेशान है। अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सीडीओ साहब अपनी आंखें खोलिए और शहर कस्बों की तरफ देखिए कि कितनी गंदगी फैली हुई है। तालाबों पर अतिक्रमण कर रहे हैं लोग, उन्हें कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है एहसान जी, लेकिन आप लोगों की ओर से क्या उच्च स्तर पर इसकी कोई शिकायत की गई है कि प्राधिकरण इस तरह की लापरवाही बरत रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? मैडम क्या बोल रहे हैं? आपकी ओर से क्या उच्च स्तर के अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई है? जो प्राधिकरण इस तरह की लापरवाहियां बरत रहा है, उसको लेकर कोई शिकायत आपकी ओर से की गई है उच्च स्तर पर? कितनी बार शिकायतें की और डीएम साहब को एक विज्ञापन दिया था, एसडीएम साहब के को भी एक विज्ञापन दिया था। नगर पालिका में 2-3 बार में धरना प्रदर्शन किया है हमने, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। अपनी मनमानी करते हैं ये लोग, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है एहसान जी। अर्चना, कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो ऐसे भूमाफियाओं के सामने नतमस्तक अब होता नजर आ रहा है, और जब तक प्रशासन इसको लेकर सख्ती नहीं बरतेगा तब तक ऐसे अवैध कॉलोनाइजरों की जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। जबकि अगर हम नियम की बात करें तो 1988 से लेकर अभी तक ऐसे अवैध कॉलोनाइजर पर डायरेक्ट जो है पुलिस प्रशासन है वो कार्रवाई कर सकती है। ऐसे हमारे नियम में लिखा हुआ है कि ऐसे अवैध कॉलोनाइजर जो अवैध तरीके से कॉलोनी खड़ी कर रहे हैं उस पर पुलिस डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, उसे डायरेक्ट सलाखों के पीछे डाल सकती है। फिर पुलिस ये कदम क्यों नहीं उठाती है? जी सर, आपको बताऊंगी, अभी चार धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा सक्रिय है। वहीं अभी कांवड़ मेला भी आ रहा है, कांवड़ मेला को लेके ब्रीफिंग वगैरह बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा व्यस्तता नजर आ रही है। पुलिस की देखा जाए तो कॉलोनियों की जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, पुलिस पर तक कंप्लेन जाती है। जब तक पुलिस कंप्लेन करती है काफी हद तक वो बनाई जा चुकी होती है। लोग भी सोचते हैं, कोई कंप्लेनर नहीं मिलता, कंप्लेनर ये सोचते हैं कि अगर हम करते हैं तो हमारे पैसे लगाए हुए वो डूब सकते हैं। क्योंकि जहां तक भूमाफियाओं का देखा जाए तो भूमाफिया अगले को धमकी भी देते हैं या उनको ब्लैकमेल भी करते हैं कि आपके पैसे डूब जाएंगे, हम ऐसे कर देंगे, कॉलोनी टूट जाएगी तो आपका बनेगा नहीं। जी ऋषिका, आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ अवैध कॉलोनियों पे अगर निर्माण होता है, ध्वस्त किए जाते हैं, तो बेचारे उपभोक्ता के पैसे फंसते हैं उसमें, ना कि प्रशासन के पैसे फंसते हैं, ना ही विभागीय अधिकारी के पैसे फंसते हैं। उसमें मारा जाता है तो सिर्फ उपभोक्ता मारा जाता है। जी ऋषिका, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए, पहले भी हमने शुरुआत में ही इसको लेकर जब पूर्व में चर्चा की तो शुरुआत इसी से की थी कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अगर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, और देखिए सरकार कार्रवाई क्या करता है, प्रशासन कार्रवाई करता है,
सिर्फ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन जो अवैध कॉलोनियां खड़े कर रहा है, जो भूमाफिया अवैध कब्जे कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उससे सिर्फ स्पष्टीकरण मांगकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी जाती है, जिससे आम लोगों को दिक्कत होती है। इस पर सरकार को देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं। आदेश जी, आप ही के पास मैं आ रही हूँ। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे तमाम मेहमानों के जवाब पर। और दूसरा, देखिए, कार्रवाई की जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर कई बार ये चीजें सामने आती है कि स्पष्टीकरण की कार्रवाई कर दी जाती है, इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। अगर अवैध कॉलोनाइजर पर या फिर भूमाफिया पर ठोस कार्रवाई हो तो ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सकता है। और जैसे कि अभी अर्चना जी ने बताया कि पुलिस प्रशासन जो है वो अभी व्यस्त चल रहा है। कांवड़ मेला क्योंकि जुलाई में इसकी शुरुआत होने वाली है 22 जुलाई से, और अभी चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही है। पुलिस प्रशासन व्यस्त है, लेकिन चारधाम यात्रा की शुरुआत अभी हुई है। अवैध कॉलोनियां कई समय से निर्माणित की जा रही हैं, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में अवैध कॉलोनी बनकर खड़ी हो जाती है। काफी समय पहले से पहले कब्जा किया जाता है, फिर प्लॉटिंग की जाती है, फिर कॉलोनी बनती है। तो शुरुआत में ही इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता है सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से? देखिए मैडम, इसमें क्या है कि सिविल पुलिस का कार्य तो कम है इसमें तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार और आपके वन विभाग के कर्मचारी और जो खनन अधिकारी है उनका मेन काम है, और एचआरडीए का। फिर इसका तो कम काम है। मैं आपको बताऊं, खिड़की के आसपास तो बाग कम है। हरिद्वार के पास कनखल की तरफ, लक्सर रोड पे लक्सर की तरफ बाग है, या आप भगवानपुर की तरफ बाग है, या आपके झबरेड़ा की तरफ बाग है, या नासन क्षेत्र में बाग है, लक्सर क्षेत्र में बाग है। ये सारे हरे पेड़ काट करके जो है कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। अभी अभी मैं आपको बताऊं लाइव अपडेट, अगर अधिकारी देख रहे हो आपके चैनल के माध्यम से, तो झबरेड़े में 50 बीघे का हरा बाग, फलदार मतलब 50 बीघे का आम का बाग कट चुका है, और 50 बीघे में कटाई चल रही है। झबरेड़ा सा जो मानकपुर रोड जा रहा है, लेकिन ग्रीन बेल्ट पर जब अगर ग्रीन बेल्ट को हटाकर और अवैध निर्माण किया जाता है, अब जैसे कि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि एचआरडीए अप्रूव्ड वहां पर लिखा हुआ है, तो ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कैसे अवैध निर्माण किया जा सकता है? यानी एचआरडीए तो इसमें सीधे तौर पर शामिल दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे थे कि सूत्रों के हिसाब से ये खबर है कि सांठगांठ माफिया और एचआरडीए के बीच में है। लेकिन अगर ग्रीन बेल्ट पर निर्माण किया जा रहा है अवैध तरीके से, जिसकी परमिशन नहीं दी जा सकती, और अगर एचआरडीए ने उसको अप्रूव किया है, तो एचआरडीए सीधे तौर पर इस काले बाजारी में शामिल है। बिल्कुल मैडम जी, वो बोर्ड आप दिखा रहे हैं ना एचआरडीए को, तो यहाँ पे हरे बाग थे, आम के पेड़ थे, ये पूरा बाग काट कर गए। यहाँ पे कॉलोनी दिखा रहे हैं झबरेड़ा में 100 बीघे का बाग काट कर मानसपुर रोड पर जो है अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। अभी भी बाग में कटाई चल रही है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो झबरेड़ा नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन रहे मानवेंद्र सिंह, अभी उन्होंने 40-50 दुकानें बनाई हैं आम के पेड़ काट करके, के नेता हैं। अभी उनके यहाँ पे गए थे कल त्रिवेंद्र रावत जी, तो मतलब ये है कि उनको पैसा चाह रहा है, और वहाँ वन विभाग की चौकी है झबरेड़ा में, तो सब पैसे का खेल है मैडम। यहाँ पे कोई आम जन की समस्या, कोई नियम कायदे कानून कोई कुछ नहीं देख रहा, सिर्फ अधिकारियों को पैसे चाह रहे। और चाहे वो एचआरडीए का अधिकारी हो, चाहे वो वन विभाग का अधिकारी हो, चाहे वो कोई सा अधिकारी हो, सबको अपनी जेब भरनी है, और कोई मतलब नहीं है किसी आम जन को कोई नहीं है। ठीक है आदेश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, अब दुकानें निकाली गई हैं और बता रहे हैं आप वो नेता हैं, तो भाई संरक्षण तो उनको मिल ही रहा है। और सरकार सीधे तौर पर, अब देखिए तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं, प्लॉट बुकिंग ओपन दिखाई जा रही है, एचआरडीए अप्रूव्ड दिखाया जा रहा है, ग्रीन बेल्ट की जगह पर निर्माण किया गया है। तो कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण जो है, एचआरडीए जो है, उसके अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच का विषय ये है, क्योंकि ग्रीन बेल्ट की जगह पर अगर ये अवैध निर्माण किया जा रहा है तो इसको एचआरडीए परमिशन कैसे दे सकता है? और देखिए, जब शिकायत लेकर पहुंचते हैं अर्चना जी यहाँ पर, तो जो विभाग है वो भी दूसरे विभागों के पास लोगों को दौड़ा देता है कि ये ग्रीन बेल्ट का मामला है तो आप उस विभाग के पास जाइए, ये हमारा मामला नहीं, आप इस विभाग के पास जाइए। लेकिन अब कहीं ना कहीं बेहद गंभीर स्थिति हो गई है। अगर इस तरह की लापरवाही है, और ऐसा नहीं हो सकता कि एचआरडीए इतनी बड़ी लापरवाही कर रहा है और सरकार के संज्ञान में ये ना हो। सरकार को इस पर एक्शन लेना होगा, वो भी जल्द ही एक्शन लेना होगा। अर्चना, सरकार को हर किसी के पास ये पता होता है कि यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है, यहाँ पे कल गिराना है, यहाँ पे कल वो करना है, यहाँ पे कल ऐसा करना है, कल यहाँ पे क्षति करनी है।
अगर ग्रीन बेल्ट पे दिया गया है, उसकी अगर कोई कंप्लेन करता भी है तो अगर मीडिया के द्वारा वहां पर बाइट लेने जाना पड़ता है तो वहां पे सचिव वगैरह कैमरे के आगे आने से कतराते हैं। यही नहीं, अगर उपभोक्ताओं से भी पूछे तो उपभोक्ता अपने पैसे डर के कारण कि हमारे पैसे डूब जाएंगे इसलिए वो आगे नहीं आना चाहते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं जनता की गलती है। और देखा जाए ग्रीन बेल्ट पे जो अवैध निर्माण हो रहे हैं इसपे ये जांच का विषय है, इसपे जांच कराना अति आवश्यक है। इससे पता लगेगा कौन से अधिकारी इसमें मिले हुए नजर आ रहे हैं। जी ऋषिका, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अर्चना। यहाँ पर कहीं ना कहीं जांच का विषय ये पूरा बन जाता है और ठोस कार्रवाई होने की, कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है, ना सिर्फ अवैध कॉलोनाइजर पर बल्कि एचआरडीए के अधिकारी अगर इस तरह की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है उनकी, तो उन पर भी ठोस कार्रवाई होना चाहिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हरिद्वार रुड़की के आसपास का क्षेत्र जहाँ पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है, लेकिन एचआरडीए को इसकी सुध नहीं, या फिर ये कहें कि सुध होने के बाद भी, संज्ञान होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, जो ये दर्शाता है कि सीधे तौर पर अधिकारियों की माफियाओं के साथ साठगांठ है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।